हेलो, माय नेम इज अभिषेक त्यागी। वेलकम टू माय चैनल टेक देसी। भाई एसएससी जीडी की जैसे आपको पता कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग मॉक टेस्ट तो लगा रहे होंगे, चाहे आप ऑफलाइन लगा रहे हो चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हो। तो आपको मॉक टेस्ट की सही अप्रोच आनी चाहिए, और जो आप मॉक टेस्ट में अपनी अप्रोच रखोगे वही अप्रोच आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद रखनी है। देखो, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लगाता था। तो जब मैं लगाता था ऑफलाइन तो टाइम रख कर फ़ोन में जब लगाता था, और ऑनलाइन मतलब टाइम गुजरता ही है। देखो, ऑफलाइन बिना टाइम रखना मत लगाना भाई, टाइम के साथ, टाइम की पाबंदी के साथ ही अगर ऑफलाइन मॉक लगाना। ऑनलाइन लगा रहे होंगे तो आप कई प्लेटफॉर्म जैसे कि अपना टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पास खरीदना पड़ता, रोजगार विद अंकित वालों का ऐप है, एग्जामपुर का ऐप है, और भी कई प्लेटफॉर्म है जिनके पास अपने ऑनलाइन मॉक देने की सुविधा जिन्होंने उपलब्ध करवा रखी है अपने ऐप पर। कहीं भी आप मॉक लगा रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, 4 सेक्शन है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है। तो सबसे पहला आपको हिंदी अटैम्प्ट करनी है, चाहे आप कितना ही मजबूत आपका मैथ हो, कितनी मजबूत आपकी रीजनिंग हो, लेकिन आपको सबसे पहले हिंदी अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा मजबूत और 20 के 20 क्वेश्चन वाली मिल जाएगी आपको। तो सही अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हिंदी आप हिंदी करो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हिंदी करने के बाद फिर आप रीजनिंग करो, फिर मैथ करो, और आखिरी टाइम पर आप करो जीएस, क्योंकि जीएस में आप सब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, और ना ही आपको 20 के 20 क्वेश्चन आने के जीएस के। बहुत ही रेयर चांस है कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको आते हो, क्योंकि टीसीएस को भी नहीं पता 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर तो जो एग्जाम बनाएगी जीके जीएस के। तो हिंदी को आप दो पूरे 5 मिनट भाई, 5 मिनट हिंदी के देने के बाद आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग को दो आप 1819 मिनट, पूरे 1819 मिनट, और 20 मिनट दो आप अपने मैथ को, 20 मिनट मैथ को दो, और 6 या 7 जो भी मिनट बचेंगी अपना उसमें जीके और जीएस निपटा लेना 1 स्लॉट में ही। देखो, मॉक टेस्ट को 1 स्लॉट, सिंगल स्लॉट में ही देने का डाल लो। ऐसा ना करो कि कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, अगर दोबारा हो गया आप, इतना टाइम नहीं मिलता भाई। 1 घंटे का एग्जाम में अब टाइम घटा दिया। पिछली बार तो 1.5 घंटा था, पिछली बार मैं एग्जाम में गया था, मैंने खुद काफ़ी टाइम बचा दिया था, लेकिन इस बार तो 1 घंटा है भाई। क्वेश्चन तो मैथ के 5 ही कम हुए हैं और 5 रीजनिंग के, लेकिन घंटा आधा घट गया। मैथ और जीके तो वैसे भी कुछ टाइम नहीं लेनी थी, टाइम तो मैथ और रीजनिंग लेते थे भाई। तो 1 घंटे का एग्जाम है आपका, सिंगल स्लॉट में ही पेपर करने की कोशिश करो। फिर आती है बात एनालिसिस की। जो आपके गलत हैं उनको तो आप एनालिसिस करते ही हो, लेकिन आपको एनालिसिस उनका भी करना है जिनको आपने तुक्का मार के सही किया। जो आपके तुक्के सही है उनको भी आपको एनालिसिस करना है, क्या स्मार्ट ठीक है, क्या इसका अप्रोच है। और जब मैथ और रीजनिंग करते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो कि ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाए। जैसे मेंसुरेशन में अपनी ट्रिक बनाओ खुद की, 7 और 11 की लगाओ, या अपनी रेशो प्रपोर्शन में ट्रिक बनाओ अपनी खुद की, और परसेंटेज की अपनी खुद की अप्रोच बनाओ भाई। किसी की कॉपी मत करो, और ये धीरे धीरे 4-5-10 दिन में आप 4-5-10 मॉक देने के बाद खुद की अप्रोच बना लोगे कि हाँ, इसी अप्रोच के साथ मुझे पेपर करना है। एक मॉक में गलती होगी, उस अप्रोच से दोबारा मॉक में उस अपने अप्रोच को, अपने ट्रिक को सही करना, तीसरे मॉक में करना। तो ऐसा आपका टाइम बचेगा, और हर एक मॉक को पेपर का माहौल बना कर दो भाई। जैसे लैब में बैठ कर रहते हैं, चेयर पर बैठ कर दो, कहीं भी बैठ कर दो, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल होने के साथ या बिस्तर में बैठ कर मॉक मत देना भाई, क्योंकि वहाँ आपको चेयर पे बैठ के मॉक देना। कभी आप बिस्तर में, सर्दी हो रही है, रजाई में पैर दे मॉक दो, या लेट कर मॉक दे रहे हैं आप, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर आप यूज टू नहीं हो पाओगे बैठ कर ऐसा 1 घंटा मॉक देने के। और रही बात एग्जाम से पहले मॉक की, एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं से भाई लैपटॉप या कंप्यूटर का इंतजाम कर लेना। देखो, मैं सीपीओ के मॉक सारे फ़ोन से दिए, और फिर जब मैं लैब में पेपर देने के लिए गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। मेरे 3 से 4 मिनट ख़राब हो गए खाली माउस के यूज टू होने के लिए ही, क्योंकि मैंने कभी मॉक दिया नहीं था लैपटॉप पे। तो इसलिए मैं आपको सही सलाह देना चाह रहा हूँ कि पेपर से पहले 3 या 4 मॉक जरूर आप अपने लैपटॉप या किसी से कहीं से भी, या कैफ़े में जाकर मैं लैपटॉप पर जरूर लगा लेना। बाकी चाहे ऑफलाइन लगाओ चाहे ऑनलाइन लगाओ, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, कंप्यूटर की और माउस की आपको हल्की सी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, नहीं तो वहाँ 2-3 मिनट खराब हो जाते हैं। फिर 1 घंटे का आपका मॉक हो गया, फिर 20 मिनट एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए और जिनको आपने तुक्का मार के सही किया और जो आपने छोड़ दिए। फिर 1 घंटा सिर्फ वही क्वेश्चन, अगर मैथ में आपकी लाभ हानि पर या परसेंटेज पर या अपना मेंसुरेशन में कोई टाइप गलत हुआ ना, या आपकी ट्रिक गलत हुई, उसी ट्रिक पर काम करो भाई। 2 घंटे 2.5 घंटे मॉक के लिए निकाल लो जरूर। तो फिर अगले मॉक में आपको गलती नहीं करनी। 10, 12, 15 मॉक के बाद आपकी गलतियाँ सारी खत्म हो जानी चाहिए। वो खत्म होगी जब आप एनालिसिस ढंग से करोगे। पेपर मॉक देना तो अलग बात है, लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है भाई। मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना। सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन तो आप एनालिसिस करोगे, लेकिन उनका भी जरूर करना जिनको आपने तुक्के मार के सही किया भाई।
जीके जीएस में अगर आपके 20 मतलब 9 10 11 नंबर ही बढ़ने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी में से बाय होना चाहिए, वहाँ नहीं आपका क्वेश्चन कटना चाहिए। सिलेक्शन वहीं से होगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से। वहाँ आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए और 10 वहाँ सही हो जाए, कोई नहीं रोकता आपको सिलेक्शन लेने से। अगर बिल्कुल ही ऐसा सब चाह रही तो भाई जीके पर ज़्यादा काम कर लेना, ब्लैक बुक वगैरह देख लेना जीके के लिए। अगर ज़्यादा ही आपको बिल्कुल एसएसएफ के लिए तैयारी करना है, या आप पिछले बार बीएसएफ ले रखे हो और अब इस बार एसएसएफ लेनी, तो फिर जीके पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है और सिलेक्शन लेना, तो 3 सब्जेक्ट ये और लुसेंट और ब्लैक बुक से काम हो जाएगा। करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं भाई, पिछली बार 2019 तक करंट अफेयर पूछे थे, 2021 के एग्जाम में मेरा पहले दिन पहले शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे चक्कर आ गया, मैं कहा से करंट अफेयर आए। मेरे 9-10 नंबर खुद कुल आए थे जीके जीएस में, लेकिन वहाँ बाकी में से बाई और थे, इसलिए मैं CI सब की कट ऑफ क्लियर कर रहा। लेकिन मॉक मैंने ऐसे ही दिया कि पेपर का माहौल बनाकर भाई, जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूँ ना, ऐसा ही माहौल बनाकर मैंने मॉक दिया। और जगह बदल बदल कर मॉक दो, जैसे आप एक कमरे में बैठ कर मॉक दे रहे हो, तो अगले दिन कहीं और बैठ कर मॉक दो, या 3-4 अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर मॉक दो। उससे आपको आदत बन जाएगी कि हाँ, क्लासरूम में 30, 40, 50, 100 या 150 बच्चों के बीच में बैठ कर मॉक देने की मतलब आदत सी आपको हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठ कर मॉक मत देना भाई, थोड़ा सा 3-4-10 आदमी या अलग अलग जगह मॉक देना कि हाँ तुम सक्षम हो अलग अलग जगह मॉक देने के। 1 से 2 क्वेश्चन की जरूर आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। एनालिसिस जरूरी है भाई, चाहे टेक्स्ट बुक का मॉक दो, चाहे RW का मॉक दो, चाहे ऑफलाइन मॉक दो, चाहे एग्जाम्पल का मॉक दो, एनालिसिस जरूर करो। और RW वाला तो रैंक वैंक सब बताते हैं, शाम को बताते हैं, वो बहुत अच्छी उनका एक इनिशिएटिव है कि वो SSC GD में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अंकित भाटी सर, भाई रियली थैंक यू अंकित भाटी सर को, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बढ़िया गाइडेंस SSC GD वाले बच्चों को दे रहे हैं। थैंक यू।